अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मजेदार फिरनी। ये फिरनी की वही रेसिपी है जो हम शादियों पर खाते हैं और बहुत मजा आता है इसे खाने में। इसे हम इजीली चंद मिनटों में बनाकर घर में तैयार कर सकते हैं। बस कुछ टिप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, तो उसके लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से मजेदार फिरनी की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो फिरनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है जी 1 लीटर दूध, जिसमें के 4 कप होते हैं। इसमें से 3 कप मैंने अलग कर लिए हैं और 1 कप मैंने इस बाउल में अलग कर लिया है। अब ये जो 1 कप हमने इस बाउल में अलग किया है ना, इसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जी चावल का आटा। चावल का आटा आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने घर में ही चावल ग्राइंडर में पीस लिए थे। अच्छे तरीके से आपने पीसना है इनको, बिल्कुल बारीक के ये पाउडर फॉर्म में आ जाएं। अब इस 1 कप दूध में हम 4 टेबलस्पून भरकर चावल का आटा ऐड करेंगे। 1 लीटर दूध के लिए 4 टेबलस्पून आटा जो है ना वो बिल्कुल बेस्ट रहता है, इससे ज्यादा आपने ऐड नहीं करना। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जी ½ टीस्पून इलायची का पाउडर। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी मिल्क पाउडर। ये 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर है, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नीडो का इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, इन सब चीजों की अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद फिलहाल हम इसको रख देंगे एक साइड पर। अब जनाब नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए होगा जी एक पैन, और यहाँ मैंने ली है ½ कप चीनी। अब इस ½ कप चीनी में से सिर्फ 2 टेबलस्पून हम इस पैन में ऐड करेंगे। इस तरीके से आपने फैलाकर चीनी ऐड करनी है 2 चम्मच, और इस चीनी को हम कैरमलाइज करेंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इस चीनी को मेल्ट कर लेना है। थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से आप छोड़ देंगे लो फ्लेम पर, और आहिस्ता आहिस्ता से चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चीनी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है। अब इसको हल्का हल्का सा हिला दें। बस यहाँ पर हल्का हल्का सा हिलाते हुए हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे जब तक ये कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, और यहाँ पर इतना प्यारा सा कलर भी आ गया है। इससे ज्यादा कलर आपने नहीं निकालना, वरना ये जल जाएगी और टेस्ट खराब हो जाएगा। अब हम इसमें ये 3 कप दूध जो हमने अलग निकाल कर रखा था ये ऐड कर देंगे। जब हम इसमें दूध ऐड करेंगे तो जो चीनी हमने कैरमलाइज की है वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगी। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, आपने इसको कुछ भी नहीं करना, बस दूध को उबाल आने दें। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा, दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो चीनी अपने आप मेल्ट हो जाएगी, और जो बर्तन के साथ चिपक गई थी वो भी सारी मेल्ट होकर अलग हो जाएगी और दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ दूध में उबाल आ गया था और चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब बाकी की चीनी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर टोटल ½ कप चीनी का इस्तेमाल किया है 1 लीटर दूध में। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं और कुछ ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पर आप चीनी चेक कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। उसके बाद हम इसमें ये जो हमारा 1 कप दूध था जिसमें कि हमने चीजें मिक्स करके रखी हुई हैं ये ऐड करेंगे। तो ग्रेजुअली ऐड करेंगे, पहले मैंने ½ ऐड किया, मिक्स करेंगे, और बाकी का ½ भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जनाब चावल का आटा क्योंकि हम ऐड कर चुके हैं, तो इसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच चलाते रहना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं यहाँ पर कुक कर रही हूँ। इसको कुक करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत जल्दी बनकर ये तैयार हो जाती है। सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे। आपने चम्मच चलाते हुए इसे कुक करना है, क्योंकि आटा जो हमने इसमें ऐड किया है वो नीचे लग भी जाता है। तो फिरनी की जो खास बात है ना वो यही होती है कि वो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगता। यहाँ आप देख सकते हैं कि 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं, और हमारी जो फिरनी है ना अल्हम्दुलिल्लाह इसका आप टेक्सचर चेक करें, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर डन हो गई थी। अब यहाँ इसमें मैंने कटे हुए बादाम और पिस्ता ऐड किए हैं। आप लोग चाहें तो ऐड कर दे, वरना स्किप कर दीजिए। खीर को बनाने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन इसको बनाने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे और ये तैयार हो जाएगी और बहुत मजे की बनती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि फिरनी में बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ ये कम्प्लीटली रेडी है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इससे ज्यादा आपने थिक नहीं करनी, क्योंकि ये गाढ़ी होकर मजीद थिक हो जाएगी। तो बस यहाँ मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी, और इसको हम उस बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें भी आपने इसको सर्व करना है। गरम गरम ही हमने इस फिरनी को निकाल लेना है, उस बर्तन में निकाल लें जिसमें आपने सर्व करना है, और उसके बाद इसको हमने डेकोरेट कर देना है। आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सेंटर में बादाम लगाकर और इसके ऊपर पिस्ता गार्निश कर लिया था, क्योंकि व्हाइट और ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ माशाल्लाह से हमारी फिरनी की लुक चेक करें कि ये कितने कमाल की लग रही है। मैंने इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडी हो जाए, क्योंकि जब भी आपने फिरनी सर्व करनी है ना तो ठंडी ठंडी ही करनी है। ठंडी फिरनी और खीर खाने का ना अपना ही मजा
आता है। तो यहाँ मैं आपको अब इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने मजे की लग रही है ये, और ठंडी होने पर ये थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। और इसका टेस्ट क्या कमाल का था अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।